नागमती विरहखंड को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए लेई सो संदेश विहंगम चला, उठी आग सगरो सिंगला। विरह बजान बीच को ठेंदा, धूम सो उठा साम भय मेधा। भरेगा गगन लूक अस छूटे, हुई सब नखत आई भुई टूटे। जह जह भूमि जारी जरी भारेहू, बिरह के दाद भई जन खेहू। राहु केतु जब लंक जरी, चिनगी उड़ी चांद में परी। जाई विहंगम समुद्र उफारा, जरे मच्छ पानी भा खारा। दादे बन बीहड़ जड़ सीपा, जाई नियर भा सिंगल दीपा। समुद्र तीर एक तरवर, जाई बैठते ही रूख। जो लग कहा संदेश नहीं, नहीं पियास नहीं भूख। आगे जायसी कहते हैं कि नागमती के विरह की व्यथा को सुनकर, उसके संदेश को लेकर लेई सो संदेश विहंगम चला, वो पक्षी चला, उड़ चला राजा रत्नसेन को देने के लिए सिंगल द्वीप की ओर। और उठी आग सगरो सिंगला, और जिस विरह की व्यथा की पीड़ा की कथा को या सूचना को, समाचार को लेकर के जो पक्षी जब उड़ा, तो उसके विरह की से उठने वाली जो अग्नि थी, जो विरह ज्वाला थी, वो मानो उड़ करके सिंगल द्वीप की ओर जा रही थी। और सिंगल द्वीप में उसका आभास हो गया उस विरह की ज्वाला का, उसकी अग्नि का और उसके दाह का आभास जो है सिंगल द्वीप में होने लगा। विरह बजागी बीच को ठेंदा, धूम सो उठा साम भय मेधा। भला विरह जो वो अपने अपने घोष ध्वनि करता हुआ चला पक्षी के साथ, पक्षी के रूप में, और कहीं भी उसने बीच में विश्राम नहीं किया, नहीं टिका, और कोई भी उसको रोकने वाला नहीं था। जिस प्रकार से विरह ध्वनि उस पक्षी के साथ उठ रही थी और विरह की ज्वाला का असर उस पक्षी के साथ दिखाई दे रहा था। अब चूंकि विरह की ज्वाला जल रही थी और उसमें से धुआं जो उठ रहा था, धूम सो उठा, जो धुआं उठ रहा था, साम भय मेघा, उससे मेघा सारे बादल, साम माने काले पड़ गए, चूंकि वो पक्षी आकाश में उड़ता चला जा रहा था। भरेगा गगन लूक अस छूटे, ऐसा लग रहा था कि धुएं से, अग्नि की लपटों से, विरहाग्नि की लपटों से सारा गगन मंडल, आकाश भर गया, और लपटें जो हैं वो उस पक्षी के साथ ही छूटती हुई दिखाई दे रही थी। होई सब नखत आई भुई टूटे, और मानो इतनी तेज अग्नि आकाश में प्रज्वलित लपटें दिखाई दे रही थी कि ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी पर सारे नक्षत्र आकर टूटकर गिर रहे हों या गिर जाएंगे। जय जय भूमि जरी भा रेहू, बिरह के दाद भई जन खेहू। और जहाँ जहाँ वो नक्षत्र पृथ्वी पर लपटें, आग की लपटें, शोले, अंगारे जो नक्षत्र के रूप में टूट टूट कर गिर रहे थे, तो मानो विरह की उस दाद माने दाह से, जलन से सारी पृथ्वी, भूमि जो है वो राख के समान, राख की ढेरी के समान दिखाई दे रही थी। राहु केतु जब लंका जारी, ऐसा लग रहा था कि राहु केतु के द्वारा जब लंका को जलाया गया तो चिनगी उड़ी चांद में परी, तो मानो वो चिनगारी उड़ करके चांद पर गिरी और चंद्रमा उससे प्रभावित हुआ, और इस वजह से उस चांद में दाह के, जलन के ज्वलनशील धब्बे मानो दिखाई देते हों प्रकृति में। और जाई विहंगम समुद्र डफारा, तो वही स्थिति उस पक्षी की
हो रही थी और वो पक्षी भी जो है उस अग्नि की, विरह अग्नि की लपटों से बच नहीं पा रहा था। और अत्यधिक दाह जब असहनीय हुई तो मानो वो पक्षी जो है समुद्र में डूब गया और डूब करके डफारा माने चिल्लाया। और जब वो डूबा तो जरे मच्छ पानी भा खारा, तो ऐसा लग रहा था कि मानो समुद्र की सारी मछलियाँ जल गईं और जो पानी है वो उसी वजह से, उस दाह अग्नि के कारण, उस नागमती की विरह अग्नि के कारण ही खारा हो गया है और पीने के काबिल नहीं रहा। उसकी सारी मिठास समाप्त हो गई। दादे बन बीहड़ जड़ सीपा, और उस विरह अग्नि से मछलियाँ, पानी के अतिरिक्त सारे वन, बीहड़ जंगल, जड़, सीप, समुद्र में रहने वाले सीप सब जो है वो पूर्ण रूप से जल रहे थे या उसके प्रभाव से प्रभावित हो रहे थे। जरे जाई नियरबा सिंगल दीपा, और अब जो है वो पक्षी सिंगल द्वीप के पास चला गया। उड़ते उड़ते इस प्रकार समुद्र में डुबकी लगाकर अपनी उस दाह को थोड़ा हल्का करके, कुछ कम करके, और जो है वो सिंगल द्वीप के समीप पहुंच गया। समुद्र तीर एक तरवर, समुद्र के किनारे उसने एक वृक्ष को देखा और जाई बैठते ही रूख उस वृक्ष की शाखा पर वो जा करके बैठ गया। जो लगे कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख, और उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि जब तक मैं नागमती के विरह का संदेशा नहीं कह दूंगा तब तक ना मैं पानी पीऊँगा और ना ही मुझे खाना खाना है, भोजन करना है। ना उसे भूख है और ना उसे प्यास है, केवल उसे तो राजा रत्नसेन को नागमती के पूरी विरह की व्यथा को कहना है। और वो जिस विरह अग्नि से दग्ध हो रहा था उसको समुद्र में डूब करके और बुझाने के प्रयास हेतु समुद्र के किनारे खड़े हुए वृक्ष पर बैठ करके ये विचार कर रहा था। अब इसमें नागमती हीरामन तोते से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनने के पश्चात जब रत्नसेन राजपाट और रानी नागमती को छोड़कर सिंगल द्वीप गया तो नागमती की विरह व्यथा से बहुत अधिक पीड़ित हुई और वो रात और दिन प्रियतम के वापस आने का मार्ग देखती रहती थी। फिर उसने हीरामन तोता से जब ये संदेशा भेजा तो इसका मतलब है कि आत्मा जो है जब इस संसार में जन्म लेती है तो वो परमात्मा से मिलन के लिए उसी प्रकार से तड़पती रहती है जैसे नागमती रत्नसेन को प्राप्त करने के लिए विरह अग्नि में दग्ध है। और विहंगम पक्षी रूपी कोई मुक्त आत्मा, कोई साधक, कोई उसका साथी, कोई उसका सहारा उस जीवात्मा का, उस भक्तात्मा का जो परमात्मा के विरह में जल रही है, प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, तो वो उसकी सहायता करे। और ये सहायता वही कर सकता है जो उसकी पीड़ा को समझ सकता है। तो कोई भी मुक्त आत्मा जब इस प्रकार की आत्मा की सहायता करती है तो उसके बाद जब हम किसी भी योग साधना को करते हैं, सूफी साधना, जिस प्रकार जायसी ने सूफी साधना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया, तो उसमें हम जो है ध्यान की अवस्था में और जरे मच्छ पानी व खारा, ये संसार जो है, इस संसार में जितने भी भोग विलास और संसार की सारी माया जो जीव को आकर्षित करने में लगी रहती है, जब परमात्मा की विरह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वो सारे सौंदर्य के साधन, आकर्षित करने के साधन, भोग के साधन, विलास के साधन, वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और जल जाते हैं
और खारे मानी निस्वाद हो जाते हैं। जिन सांसारिक भोग विलासों के स्वाद में को प्राप्त करने के लिए जीव जो है लगा रहता है अपनी सारे जीवन पर्यंत, उन्हीं में किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता और वे जो है उस जीव के लिए खारे पानी के समान हो जाते हैं। फिर मन की सारी इच्छाएं मछलियों के समान स्वतः ही उस पानी में पड़े पड़े जल जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं और एकमात्र ईश्वर के प्रति लगन उस जीव की लग जाती है। फिर वो जीव शांति से भक्ति में पूर्ण रूप से अपने आप को समाविष्ट करके ये सोचने लगता है कि मानो कि समुद्र किनारे अब भक्ति के किनारे पहुंच करके परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होने के बाद वो निश्चित रूप से तसल्ली से ये सोचता है कि जब तक मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना मुझे संसार का कोई भी प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इंद्रियां जो है वो बिल्कुल निर्लिप्त हो जाती हैं और अपना मन को एकाग्र करके वो परमात्मा में लीन करने की कोशिश करता है और उसका यही प्रयास रहता है कि संसार का कोई भी प्रलोभन मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। भूख के द्वारा, प्यास के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, और जब तक कि वो जिस प्रकार सिंगल द्वीप यानी परमात्मा के स्थल पर जा कर के और अपनी जीवात्मा उसकी आत्मा जो है उस ईश्वर से मिलन नहीं कर लेती, तब तक उसे संसार में चैन नहीं मिल सकता। और इसी तरीके से विरहाग्नि उसको दग्ध करती रहेगी, प्रज्वलित करती रहेगी, निरास्वाद करती रहेगी और संसार से उसकी मोह माया समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नागमती के विरह के माध्यम से आत्मा परमात्मा के वियोग का वर्णन जो है जायसी के द्वारा किया गया। धन्यवाद।